80 मार्क्स 3 घंटे में आराम से स्कोर कर लोगे। पेपर ऐसा बनेगा कि 2.5 घंटे में पूरा सॉल्व हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपरों को निकालो, सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो अपने से हो पा रहा है कि नहीं पेपर पूरा टाइम पे। मेजर रोल प्रेजेंटेशन का होगा। शुरू के 5 से 6 पन्नों में ये कोशिश करना कि भैया इस तरीके का मैं कोई कट ना लगाऊं, सब चीज़ें नीट और क्लीन हो, सारे आंसर प्रॉपरली दिख रहे हो। जब भी आंसर आ जाए तो उसको ऐसा डब्बे में पैक कर दूं पेंसिल से। हेलो एवरीवन, आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं लेकर आ गया हूं ये सेशन कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करे। साल भर हमने कितनी मेहनत की है वो ये 3 घंटे का पेपर अपना डिसाइड करेगा कि भैया हमने साल भर कितनी मेहनत की है। अब बोर्ड एग्जाम में मेजर रोल होता है प्रेजेंटेशन का। भाई बोर्ड एग्जाम में मेजर रोल होता है प्रेजेंटेशन का कि आप चीजों को कैसे लिख रहे हो अपनी आंसर शीट में, है ना। देखो क्या होता है, यहाँ पे बुक को जज किया जाएगा बाय उसके कवर से, है ना, और अंदर के मटेरियल से। तो यहाँ पे कहानी अलग है। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वही आपका लास्ट इंप्रेशन होगा। तो कोशिश ये करनी है कि शुरू के 4 से 5 पन्नों में बढ़िया हैंडराइटिंग, कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो हमने पहले कर रखे हैं, जिनके आंसर हमारे दिमाग में है, जो पता है हमको कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका होता है। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उनके साथ ये बात दिमाग में रखनी कि उनको कुछ भी नहीं आता है। भाई उनको कुछ नहीं आता, उनको मैथमेटिक्स का कुछ भी नहीं आता है। उनको हर एक बात आपको डिटेल में लिखकर समझानी है कि भैया a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² कि मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है, वो भी वहाँ ब्रैकेट में लिख देना कि ये चीज़ हमने लिखी है। उसके बाद मेजरली बच्चे गलती क्या करते कि बहुत अच्छी तैयारी चल रही है सर, मैंने प्री बोर्ड में भी फोड़ा, पर बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी मिस्टेक हो गई, उस कारण से बोर्ड में नहीं फोड़ पाया। ऐसा क्यों होता है? पहली बात, उनको लगता है कि उनको टाइम कम मिला। अरे भाई 80 मार्क्स 3 घंटे में आराम से स्कोर कर लोगे। पेपर ऐसा बनेगा कि 2.5 घंटे में पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये बात तुमको अपने आप से कहनी है और ये सच्चाई है। मैंने जब 10th और 12th बोर्ड एग्जाम दिया था तो मेरे 93% आए थे और मेरा पेपर, मतलब मैं क्या धीरे लिखता हूँ क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग नहीं तो बेकार आती जब मैं तेज लिखने लगता हूँ। तो मेरा ये था कि प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी, धीरे लिखना है। मेरा पेपर भी करेक्ट 3 घंटे में पूरा सॉल्व हो गया था, मतलब मेरा कुछ भी नहीं छूटा था। आखिरी के 10 मिनट मैंने चेक भी कर लिया। तो पेपर जब मेरे जैसा स्लो लिखने वाला पर्सन भी पूरा पेपर टाइम पे सॉल्व कर सकता है तो आप भी डेफिनेटली कर लोगे। तो पेपर लेंथी नहीं आएगा, पहली बात ये दिमाग से हटा लो। पेपर बहुत ईजी आएगा, पर ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चनों को आधा मत पढ़ना कि भैया ये क्वेश्चन मैंने पहले देख रखा था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये ऐसा ऐसा ऐसा, इसका आंसर क्या आएगा। अरे भाई पूरा क्वेश्चन पढ़, उसने क्या पूछा है, उसने हाइट पूछी है, उसने रेडियस पूछी है ना। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन था उसमें रेडियस पूछी थी, तूने इसमें भी रेडियस निकाल दी, जबकि सवाल जो एग्जाम में आया उसमें हाइट पूछी है। तो क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जो शुरू के 15 मिनट मिलेंगे ना भाई, उसमें रीडिंग अच्छे से करना, सारे क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से रीड कर लेना। तो पहली स्टेप, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। हर एक क्वेश्चन की बारीकियां, जैसे उनकी यूनिट, उन पे अंडरलाइन कर लेना कि यार यहाँ पे यूनिट क्या क्या ली है। मैंने ना पिछले साल हम लोग एक स्कूल में गए थे, बच्चों के पेपर के बाद उनसे मिले, तो एक बच्चा आया, सर मेरे 2 क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? क्योंकि भैया यूनिट थी पूरे क्वेश्चन की मीटर में, पर रेडियस दे रखी थी हेमिस्फीयर की सेंटीमीटर में। भाई को लगा कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी दी है मीटर में, भाई ने सॉल्व कर दिया पूरा क्वेश्चन, आंसर गलत हो गया। तो यूनिट भाई देख के आराम से देख लेना कि सारी यूनिट सेम क्वांटिटी में है कि नहीं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ये गलती होने की चांसेस रहती है। सारे आंसर जब भी निकालो उनकी यूनिट लिखना और उनको डब्बे में पैक कर देना। प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बढ़िया हैंडराइटिंग लिखना। शुरू के 5 से 6 पन्नों में कोई काटाबिटी मत करना, जितना भी रफ वर्क है आखिरी के पन्ने पे करना। बीच में जो डबल कॉलम तो बनाना, पर ये साइड वाली जगह पे ना हल्के फुल्के कैलकुलेशन करना। जो मेन रफ वर्क है वो सारा पीछे, और उसको काट के आ जाना, उसको ऐसा छोड़ के मत आ जाना कि भैया ये रफ वर्क, और ऊपर लिख भी देना बड़े अक्षरों में कि हाँ मैंने रफ वर्क किया है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब बच्चों ने, पुराने बच्चों ने गलतियां की, ये गलतियां अपने को दोहरानी नहीं है। और भैया पेपर जितने ज्यादा अटेम्प्ट दोगे ना घर पे अच्छी हैंडराइटिंग में, तो आदत लग जाएगी कि 3 घंटे में 80 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो कि नहीं। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के पेपरों को निकालो, सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो अपने से हो पा रहा है कि नहीं। पेपर पूरा टाइम पे हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, जैसा एग्जाम में लिखोगे वैसे ही तरीके से एक बैठक में पूरा पेपर लिखने की कोशिश करना।
और बढ़िया जब भी पेपर देने जाओ एक गहरी सांस लो, अपने ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड करो, है ना, बढ़िया मात्रा में ऑक्सीजन अंदर लो ताकि दिमाग अच्छा चले, शांति से सारे क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अब मैं आता हूँ कैसे पेपर को सॉल्व करना है। मोटा मोटा मैंने सारा बता दिया है, पर इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले पेपर को अटेम्प्ट करने का ये एक आरएमएस टेक्निक है जो मैं यूज़ करता था जब मैं पेपर अटेम्प्ट करता था। मैंने पिछले साल भी बच्चों को बताया था कि भैया इस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। सबसे पहले रीडिंग करो, जो कि 15 मिनट आपको मिलेंगे रीडिंग करने के लिए। तो उस 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से रीड कर लो, सारे क्वेश्चनों को मोटा मोटा पता लग जाए कि कैसा पेपर है ना, पेपर इजी ही रहेगा। तो रीडिंग कर ली, उसके बाद यार भाई रीडिंग वाली एक्टिविटी करते करते मार्किंग करते चलना कि जो क्वेश्चन मुझे आते हैं उस पर टिक, जो क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लग रहे उस पर गोला, और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते उस पर क्रॉस। ये अपन मार्किंग कर लेंगे। अपने को जब शुरू के 5-6 पन्नों में ये वाले क्वेश्चन करने हैं जिन पे टिक लगे हुए हैं, मतलब सारे क्वेश्चन वो जो मेरे को आते हैं मैंने पहले कर रखे, जो एनसीईआरटी में से पूछे गए क्वेश्चन है जो मेरे को पूरी तरह आते हैं, और मेजरली सारे क्वेश्चनों में ये टिक ही दिखेगा तुमको। तो ये वाले क्वेश्चनों को ट्राई करना सबसे पहले शुरू के 5-6 पन्नों में, कि गलतियां कुछ नहीं हो, सारे आंसर तुम लोग निकालो। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं भैया, प्रेजेंटेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जितनी अच्छी हैंडराइटिंग, अब तुम कहोगे मैथमेटिक्स में हैंडराइटिंग का कोई रोल नहीं होता, होता है भाई। चीजें ऐसी लिखो सामने वाले को पढ़कर मजा आ जाए, वो कहे वाह, आनंद की अनुभूति हो गई भाई। तो इस तरीके से आंसरों को लिखना कि प्रेजेंटेशन बढ़िया हो। मेरी हैंडराइटिंग खराब थी, पर मैंने कोशिश की थी कि बोर्ड एग्जाम में मैं अपने जीवन की सबसे बढ़िया हैंडराइटिंग लिख के आऊंगा, है ना, और उसका बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ। मैं तुमको बताता हूँ, है ना। मेरा मैथमेटिक्स में ना एक क्वेश्चन गलत हुआ था, मुझे पता था, 12th की बात है, मेरे कुछ 96 नंबर आए थे, है ना। तो मेरा वो क्वेश्चन गलत हुआ था, 5 मार्क का, पूरा ही गलत था, पर उन्होंने मुझे नंबर दिए 1 नंबर। क्यों? क्योंकि उसमें भी मैंने चीज़ें गिवन टू प्रूव लिख के आया। उनको लगा भाई ने की है मेहनत, आता था इसको, बस सिली मिस्टेक के कारण इसने गलत कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन गलत कर दिया, है ना। तो भाई क्या होता है ना, चीज़ें जब राइटिंग अच्छी होती है, शुरू के 5-6 पन्नों में टिक 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 लगता है, तो कॉपी चेक करने वाले को लगता है कि भाई ये आदमी बुद्धिमान है, इसको पूरा आता है, मतलब इसको नंबर अपन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे भाई ये फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन ऐसा उन पे कर दो कि यार तुम किसकी कॉपी चेक कर रहे हो भाई, बादशाह हूं मैं मैथमेटिक्स का। इस तरीके के एटीट्यूड में कभी पेपर को लिखोगे ना, मजा आ जाएगा। और ऐसी चीजें लिखना कि यार उसको लगे कि यार ओ भाई ये फॉर्मूला यूज किया, ये भी डब्बे में लिख दिया, मतलब हर एक बारीक से बारीक बातें जो तू यूज कर रहा है उस पेपर में, वो सारी चीजें डब्बों में लिखी हुई होनी चाहिए कि मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया, मैंने यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ करी, मैंने यहाँ ये किया। ये हर क्वेश्चन में गिवन और ट्रू प्रूफ लिखना, ऐसा नहीं कि केवल ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में गिवन और ट्रू प्रूफ लिखेंगे, नहीं भाई, सब में लिख दो, गलती होने की चांसेस कम हो जाएगी ना। कि गिवन क्या क्या है, यूनिट आपके दिमाग में आ जाएगी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में डायग्राम बनाना, क्लियरली डायग्राम बनाना, है ना, नीट डायग्राम बनाना। डायग्राम से ना चीज़ें बहुत आसान लगने लगती है, और जब वो कॉपी चेक करते तो उनको भी लगता है भाई पूरा विजुअलाइजेशन के साथ पेपर लिखा है इस बच्चे ने। ठीक, तो यार ये जो 15 मिनट की एक्टिविटी है, इसमें अपन ने मार्किंग कर दी, अपन ने डिसाइड कर लिया कि अपन कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें एक चीज और कर लेना, जो क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन, ये तुम्हारा अभी जो लेटेस्ट सैंपल पेपर आया, मैंने उसी में से क्वेश्चन उठाया है। तो इसमें ना ये 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना है, और लिखा है, तो डिसाइड कर लो। वो 15 मिनट में जब क्वेश्चनों को रीड कर रहे हैं कि देखो यार ये वाला वो स्विमिंग पूल वाला है, वो नल वाला क्वेश्चन है, नल वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन लेंदी होता है, मैं तो ये स्पीड वाला क्वेश्चन करूंगा, तो भैया मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया कि मैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन करूंगा। तो जब इस क्वेश्चन पे मैं आऊं तो मेरे को ये डिसाइड ना करना पड़े कि मैं पहला करूं कि दूसरा करूं, नहीं भाई मैं ये वाला करूंगा, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस, स्पीड, टाइम इजी लगता है। ये नल वाले क्वेश्चन जो होते हैं टाइम डिस्टेंस वाले, वो मेरे को थोड़े टफ लगते हैं। ये अपन ने सोच लिया, है ना। तो ये सारे डिसीजन वो 15 मिनट के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके ले लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है बच्चों का, बच्चे मुझसे भी पूछते हैं कि सर कौन सा सेक्शन पहले करें, कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करें। देखिए यार मेरे भाई, कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करना है इसके लिए मैं बता दूं, क्या मैंने बोली थी पहली लाइन, प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। तुझे लग रहा है कि जो 5 नंबर वाले सवाल है वो बहुत आसान है और तू सारे कर देगा, तो पहले सेक्शन 5 कर, क्योंकि मेजरली ये बच्चों को सलाह दी जाती है। और मैं भी ये कहूंगा कि कभी आप स्पीड में नहीं लिखते हो और आपको लग रहा है कि चांसेस है पेपर छूटने के,
तो कोशिश ये करो कि जो बड़े नंबर के क्वेश्चन है, 5-5 नंबर, 4-4 नंबर, 3-3 नंबर वाले, वो क्वेश्चन आप पूरे कर लो। जो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन कभी छूटेंगे भी ना, तो दिल को इतना बुरा नहीं लगेगा जितना 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर वाले क्वेश्चन छूटने पर लगता है बुरा। तो ये सलाह दी जाती है कि भैया पीछे से शुरू करो, जो बड़े नंबर के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो। पर यार फिर ये सलाह दे देते हैं तो ये आधी सलाह होती है कि यार वो वाले कर दिए। भाई कभी तुमने वो वाला सेक्शन उठा लिया, मान लो सेक्शन डी जो 5 नंबर का है, तुमने वो सॉल्व करने लगे और तुमने शुरू के दोनों क्वेश्चन गलत सॉल्व कर दिए, तो भाई यहां पे इंप्रेशन की पूरी 12 बज जाएगी कि यार ये क्या किया इसने, शुरू के दोनों क्वेश्चन गलत कर दिए। तो इंप्रेशन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन डी में लग रहा है कि क्वेश्चन टफ आए तो मत कर सेक्शन डी, ए से शुरू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। वो सेक्शन कर जिसके तेरे को लग रहा है क्वेश्चन सही करूंगा मैं, क्योंकि शुरू के 5 पन्नों में मैं नहीं चाहता हूं ये क्रॉस का साइन तुम्हारी कॉपी में दिखे, टिक 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 दिखे। तो वो सेक्शन डिसाइड करना, जब तू 15 मिनट का पेपर रीड कर रहा है तो तूने जहां पे ये जो टिक लगाए ना, जो क्वेश्चन तेरे को पूरी तरह आते हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। तो ये वाला क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया कि कौन सा सेक्शन पहले करना है। जिस सेक्शन के क्वेश्चन मुझे आते हैं मैं वो पहले करूंगा, जहां पे मेरी गलती होने की चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये एकदम दिमाग में बिठा लेना। तुम्हारी प्रेजेंटेशन से तुम्हारे नंबर डिफाइन होंगे। क्वेश्चन नहीं भी आता है मान ले कोई, तो छोड़ के कुछ नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत भी लिखेंगे, 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, मुझे मिला है क्योंकि, है ना, कुछ तो लिख कर आएंगे ताकि नंबर अपने को मिल जाए। ठीक, अब देखो रीड करना, फिर मार्क करना, फिर जब 3 घंटे वहां पे सॉल्व करना। रीडिंग मार्किंग इज इंपॉर्टेंट, देन सॉल्विंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्विंग से ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो मेजरली मैंने आपको चीजें बता दी कि पेपर को सॉल्व करने की क्या टेक्निक होती है। अब जैसे मैं सेक्शन वाइज पेपर को देखूं, तो किस सेक्शन को कितना टाइम अपन दे सकते हैं, कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन हमने किया। मैंने ये देखा यार कि इस साल के पैटर्न के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की जाए तो देखो सेक्शन ए जो है बच्चों, उसमें 20 क्वेश्चन आ रहे 1-1 नंबर के, है ना, 20 क्वेश्चन 1 मार्क के, जो आपको 20 मार्क्स दे देंगे, जो सेक्शन बी है उसमें 5 क्वेश्चन है 2 मार्क के, तो 5 क्वेश्चन 2 मार्क के, जो कि आपको 10 मार्क्स दे देंगे, अब मेरे को बताओ सेक्शन सी जो है उसमें 6 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, तो 6 3 जो आपको 18 मार्क्स दे देंगे। ओके, जो सेक्शन डी है जो आपके 5 मार्क्स का है, उसमें आपके 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स, जो आपको 20 मार्क्स दे देंगे, है ना। और जो आखिरी सेक्शन है ई, जो कि केस बेस्ड प्रॉब्लम है, जो कि 4 मार्क्स का है, वहां पे आपके 3 क्वेश्चन है जो कि आपको 12 मार्क्स दे देंगे, और ये टोटल मिलके बनता है 80 मार्क्स का। इन्होंने बोला है कि भैया नीट डायग्राम बनाना जहां भी रिक्वायर्ड और पाई की वैल्यू 22/7 लेना, 3.14 मत ले लेना। जहां पे नहीं लिखा है, जहां पे लिखा है कि पाई बराबर 3.14 लेना, वहां पे वही लेना, बाकी जहां नहीं लिखा है वहां पे पाई बराबर 22/7 लेके सॉल्व करना है। क्लियर है? सारे क्वेश्चन कंपलसरी करना ही करना है, अपन पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं भी आते उसमें भी गिवन टू प्रूव तो लिखेंगे, और सारे क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि गिवन क्या करना है, फाइंड क्या करना है, ये बातें अपन लिखे, उसके बाद अपन सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो हर क्वेश्चन में ये आदत डाल लेना कि गिवन लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे, और आखिरी में सॉल्यूशन लिखेंगे। मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बता देता हूं कि कैसे प्रेजेंट करना है। अब देखो यार किस सेक्शन को कितने टाइम देने, यहां पे मैं टाइम लिख देता हूं। ये मेरा कैलकुलेशन है, मोटा मोटा तुम इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब तुम देखो यार 20 मार्क्स का ये सेक्शन है, 20 मार्क्स का ये, तो दोनों को बराबर टाइम ही मिलना चाहिए, सेक्शन ए को भी और सेक्शन डी को भी। इसमें 4 क्वेश्चन है, 10 मिनट दो, क्योंकि 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 10 मिनट दे दिए अपन ने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। तो 10 मिनट का भी दे रहे हो तो 40 मिनट लग जाएंगे सेक्शन डी के क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि 10 मिनट दे रहे हो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे आप 2 मिनट दे सकते हो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 40 मिनट यहां भी देना है तुमको, और 20 क्वेश्चन है, तो टोटल आपके 40 मिनट लग जाएंगे सेक्शन ए को सॉल्व करने। मोटा मोटा 80 मिनट आपके खत्म हो गए। 2 मिनट आपने इधर दिए, 10 मिनट आपने इधर दिए,
4 मार्क के क्वेश्चन जो केस बेस्ड है उनमें 8 मिनट दे दो, है ना, और 3 क्वेश्चन है तो ये आपके 24 मिनट खत्म कर देंगे, है ना। जो 3 मार्क के क्वेश्चन है उनमें 7 मिनट दे दो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 7 मिनट दोगे, क्वेश्चन कितने 6 है तो यहां पे आपके 42 मिनट खत्म हो गए। और ये आपका जो 2 मार्क के 5 क्वेश्चन है इनमें आप 5 मिनट दे सकते हो, है ना, और 5 क्वेश्चन है तो 25 मिनट यहां पे आपके कंज्यूम हो जाएंगे। ये मैंने मोटा मोटा अपना कैलकुलेशन आपके सामने रख दिया कि भैया मार्क्स के अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड करो, ना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड करो। यहां पे इंपॉर्टेंट बात, मार्क्स के अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड करो, क्योंकि मार्क्स आपको कौन से क्वेश्चन ज्यादा दे रहे। देखो यार, यहां पे केवल मैं 4 क्वेश्चन करूंगा और 20 नंबर मिल जाएंगे। उन 4 क्वेश्चन को मैं कभी 10 मिनट देता हूं, जो कि मैंने बहुत मेजरली 10 मिनट में तो हो ही जाएगा आराम से। ये तो जो क्वेश्चन में फंस रहे होंगे उसमें लगेंगे 10 मिनट। 40 मिनट में सेक्शन डी खत्म। कोशिश करना 30 मिनट में ही हो जाए। 40 में अपर कैप बता रहा हूं कि इससे ज्यादा समय तो लगाना ही नहीं है। ये एकदम मैक्सिमम थ्रेशोल्ड बता रहा हूं मैं कि इसके आगे नहीं जाना है ना, ठीक। इसी तरीके से सेक्शन ई 4 मार्क का है। यहां पे देखो इंपॉर्टेंट, ये 4 मार्क का सेक्शन है, ये 5 मार्क का सेक्शन है, ये 3 मार्क का सेक्शन है, ये 2 मार्क का सेक्शन है, ये 1 मार्क का सेक्शन। जब 4 मार्क का सेक्शन है, 4 मार्क वाले क्वेश्चन को आप 8 मिनट दे रहे हो, 8 मिनट, तो 3 क्वेश्चन है, 24 मिनट में आपका ये वाला सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आराम से देख लो, 40 मिनट, 42 मिनट, ये इस तरीके से आप पूरा पेपर। एक मार्क वाले क्वेश्चन को 2-2 मिनट में मैं मैक्सिमम ही दे रहा हूं, 2 मिनट में आराम से हो जाएंगे वो क्वेश्चन। तो 2 मिनट में कभी एक क्वेश्चन को कर रहे हो तो 40 मिनट में ये भी हो जाएगा। अब देखो कितना हो रहा है टोटल, 40 मिनट, 25 मिनट, सेक्शन ए खत्म, 40 मिनट में सेक्शन बी खत्म, 25 मिनट में, क्योंकि 5 मिनट दिए आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मार्क के, है ना, तो 5 क्वेश्चन थे, 25 मिनट में हो गए। सेक्शन सी, आपने सेक्शन सी कितने नंबर का था, 3 नंबर का था, 6 क्वेश्चन थे, है ना, 6 क्वेश्चन थे, आपने सेक्शन सी में 42 मिनट दे दिए, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप 7 मिनट दे रहे हो, ठीक है। और सेक्शन डी में आप 10 मिनट दे रहे हो, 40 मिनट हो गए। और सेक्शन ई में आपके 24 मिनट हो गए। कैलकुलेट करें इसको तो 5, 4, 9 to 11, 1 कैरी, 5 to 7, 7, 4, 11, 11, 4, 15 और 2, 17। देखो 171 मिनट में मोटा मोटा पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तुम्हारे पास थे कितने, 180 मिनट थे, 3 घंटे थे ना, 3 घंटे इंटू 60, 180 मिनट थे, 9 मिनट बच गए। वो बनावट, डब्बे बनाना, अंडरलाइन खींचना, जो आखिरी की फिनिशिंग होती है ना, फिनिशिंग वर्क आंसर शीट का, और चेक वेक कर लेना कि सब आंसर प्रॉपरली कैलकुलेशन हुए हैं कि नहीं। तो इस तरीके से 171 मिनट में तो मैं चेकिंग वेकिंग भी हो जाएगी इस सेक्शन की। इतना मेजरली टाइम लेके चल रहा हूँ, तो देखो इस तरीके से डिवाइड करके चलोगे और ये प्लानिंग अपने दिमाग में कभी रहेगी ना, तो अपने को फटाफट कि यार ये सेक्शन को इतने समय देने, इससे ज्यादा नहीं देने, फटाक से इस सेक्शन के क्वेश्चन निपटा के आगे बढ़ना है। पूरी प्लानिंग लेके चलेंगे ना तो एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो पाएगा। पूरा कैलकुलेशन आपके सामने मैंने कर दिया है। यहाँ पे सेक्शन ए 40 मिनट, क्योंकि वापस से सुन लो, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मिनट में आराम से हो जाएगा एक क्वेश्चन, तो 40 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 मार्क के क्वेश्चन 5 मिनट मैंने मेजरली दे दिए, 2 मार्क के क्वेश्चन को बहुत 2-2, 3-3 मिनट में हो जाएंगे, तो ये आपके 25 मिनट हो गए। ओके, सेक्शन सी 6 क्वेश्चन थे 3 मार्क के, मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 6 क्वेश्चन 3 मार्क के, 18 मार्क आपको 42 मिनट में आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने में आप कितना समय लगा रहे हो, 7 मिनट। तो 2, 5, 7, 10, 8, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो क्वेश्चनों को और आप आराम से फोड़ सकते हो। ये मैंने मोटा मोटा आपको प्लानिंग बता दिया। मेजर रोल प्रेजेंटेशन का होगा। शुरू के 5 से 6 पन्नों में ये कोशिश करना कि भैया इस तरीके का मैं कोई कट ना लगाऊं, इस तरह से मैं कोई किसी चीज को काटूं नहीं, सब चीजें नीट और क्लीन हो, सारे आंसर प्रॉपरली दिख रहे हो। जब भी आंसर आ जाए तो उसको ऐसा डब्बे में पैक कर दूं पेंसिल से या पेन से या गोला लगा दूं, ठीक है, तो प्रॉपरली सारी चीजें दिखे और दूर दूर लिखूं। पेजेस की कमी नहीं है, दूर दूर चीजों को लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेपर खत्म हो जाए, बहुत बड़ी वो होती है, वो खत्म नहीं होती, कितना भी दूर दूर लिखो। ओके, और कोशिश करें तो एक
प्रॉपर जगह छोड़ो जब एक क्वेश्चन खत्म हो गया दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करने में। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को पेपर को अटेम्प्ट